स्टूडेंट्स, क्या आप जानना चाहते हो कि ह्यूमैनिटीज में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं? तो ये सेशन आप लोगों के लिए है। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो जब आप क्लास 11th एंड 12th में ह्यूमैनिटीज लोगे तो कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, तो व्हाई नॉट मेक अ करियर आउट ऑफ इट। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दे रखा है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज्यादा पसंद करते हो और उसी में ही करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आपको पॉपुलर ऑप्शंस बता रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप लॉ में जा सकते हो, आप पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हो, या फिर आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी बन सकते हो। अगर आपका इकोनॉमिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो डेटा एनालिस्ट, अकाउंटेंट, बैंकिंग, ये सारे फील्ड्स आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे। अगर आपको हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो आप आर्कियोलॉजी या फिर हिस्टोरियन जैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको ज्योग्राफी में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है ज्योग्राफी, तो आप कार्टोग्राफर या फिर एनवायरमेंटलिस्ट जैसे ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हो। एंड इन मेन सब्जेक्ट्स के अलावा हमारे पास लैंग्वेज भी होता है, तो अगर आपको लैंग्वेज बहुत ज्यादा पसंद है तो आप उसमें भी करियर बना सकते हो। आप ऑथर बन सकते हो या ट्रांसलेटर भी एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है आज के टाइम पर। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आप थोड़ा डिटेल्ड मैनर में रिसर्च कर सकते हो और आइडिया लगा सकते हो कि आपके आसपास कौन कौन से कॉलेजेस हैं इन ऑप्शन से रिलेटेड। और क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए होता है मीडिया। हमें पढ़ाया भी जाता है ह्यूमैनिटीज में कि मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत अच्छा ओरेटर है, जिसे कैमरा फेस करना पसंद है, जो बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर लेता है, तो मीडिया इज डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। ओके, चलो, इसके अलावा और क्या ऑप्शन है आपके पास? टीचर। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े काइंड हो, पेशेंट हो, एंड अगर आपको लगता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और आसानी से अपने दोस्तों को समझा सकते हो, तो आप टीचिंग का करियर कंसिडर कर सकते हो। आज के टाइम में आप स्कूल टीचर बन सकते हो, या फिर आप कॉलेज प्रोफेसर बनना कंसिडर कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन टीचिंग भी कंसिडर कर सकते हो। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स में आप पढ़ा सकते हो। एंड अगर आप टीचिंग को कंसिडर कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी से ही ट्यूशंस लेना या एनजीओज में पढ़ाना, ये सारी चीजें ट्राई करके देख सकते हो फॉर एक्सपीरियंस। और क्या ऑप्शन रहेगा आपके पास? आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे लगता है कि आप क्रिएटिव हो, अगर आपको लगता है कि आपका एक डिजाइनिंग सॉर्ट ऑफ माइंड है, आप बाकी लोगों से ज्यादा क्रिएटिव हो, तो आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जा सकते हो। डिजाइनिंग हर जगह आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, टेक्सटाइल में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में। तो डिपेंडिंग ऑन आपका किस में ज्यादा इंटरेस्ट है, आप डिजाइनिंग को भी एज अ करियर डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और क्या ऑप्शन है आपके पास? यहां पर मैंने साइकोलॉजी लिखा है, तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ह्यूमैनिटीज में साइकोलॉजी सब्जेक्ट को ऑप्शनल रखते हैं। तो साइकोलॉजी में आप डेफिनेटली अपना करियर बना सकते हो। सिर्फ साइकोलॉजी ही नहीं, हम अक्सर जब करियर के बारे में सोच रहे होते हैं तो हम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। ये गलती आप मत करना। अगर आपको लगता है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर मेकिंग अ करियर आउट ऑफ इट। एक ऑप्शन मैंने आपको दिया है साइकोलॉजी, बाकी डिपेंडिंग ऑन आपका क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो कि उसमें क्या क्या स्कोप है। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एग्जाम। तो ज्यादातर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं होता कि आपको 11th-12th में ह्यूमैनिटीज लेना होगा तो ही आप गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स होने का डेफिनेटली फायदा होता है गवर्नमेंट एग्जाम देते टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में ज्यादातर जो सिलेबस आता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, एंड ये सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका बेस आपने 11th-12th में पढ़ लिया होता है। तो कंपेयर टू अ साइंस स्टूडेंट या कॉमर्स स्टूडेंट, आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन थोड़ा इजी होना चाहिए।
आप बाकी सबसे रेस में आगे रहोगे। जहां पर एक साइंस स्टूडेंट 12th कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद पहली पहली बार क्लास 6 या क्लास 11th के एसएसटी बुक्स को उठाएगा, आपने ऑलरेडी 11th एंड 12th में ये सब डिटेल में पढ़ रखा होगा, तो आप बाकी सबसे रेस में आगे रहोगे। तो गवर्नमेंट एग्जाम डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगा आज के सेशन से कि आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। बाकी आई वुड से कि आपको अपने एंड पे रिसर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप अपने एंड में भी रिसर्च करते रहो। 11th एंड 12th में अगर आपको टॉपर लेवल तैयारी करनी है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, तो क्लास 11 स्टूडेंट्स आप हमारे शौर्या टर्म 2 ह्यूमैनिटीज बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम आपको ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स कवर करा रहे हैं एंड साथ ही साथ आपको यहाँ लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग के सेशन होंगे, क्लास के नोट्स अवेलेबल होंगे और रिकॉर्डिंग्स भी हम लोग अवेलेबल करेंगे। सिमिलरली क्लास 12th के लिए भी एक बैच है टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए, जो कि है हमारा विजेता बैच। हम लोग आप लोगों के लिए बोर्ड्स प्लस सीयूईटी बैच लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम आपको क्लास 12 बोर्ड्स की तैयारी तो कराएंगे ही साथ सीयूईटी की भी तैयारी कराएंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, हमारे इस बैच का नाम है योद्धा बैच, जहां पर हम आपको लाइव क्लासेस देंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर हो। हम आपके डाउट क्लियरिंग के लिए सेपरेट सेशन रखेंगे, क्लास नोट्स और रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट्स तो आपको मिलेंगे ही साथ लैंग्वेज प्लस जीटी भी यहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैच को ज्वाइन करने का लिंक है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दो, फिर ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको बैच कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए। स्क्रॉल करोगे तो और ऑप्शंस दिखेंगे। ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड में लिख दो अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है। जैसे ही तुम ये कोड लगाओगे तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। फिर प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। चलो बच्चों, तो आज के सेशन में मेनली मुझे आप लोगों को यही सब बताना था। अभी हमारे अनअकैडमी में चल रहा है एक अमेजिंग ऑफर। तो अगर आप हमारे सीबीएसई सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करते हो 12 मंथ्स या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए, तो आपको फ्री 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा। पर ध्यान रखना बच्चों, ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर 6 तक आप लोगों को ये ऑफर मिलेगा। तो उससे पहले जल्दी जल्दी हमारे बैचेस को ज्वाइन करो। आई होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। शो योर लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।